ठीक है। यहाँ देखिए, समझिए एकदम अच्छा तरीका से, याद करवाने के और समझाने की जिम्मेदारी मेरा है, टेंशन लेने की जरूरत आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। अच्छा, ये पढ़िए चाहे नहीं, प्रकाश के बारे में तो सबको पता है, गांव गिराव जो भी रहे सबको पता है प्रकाश के बारे में कि भैया लाइन रहेगा, लाइट रहेगा तब दिखेगा, और लाइट नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। सही कि गलत? प्रकाश का मेन काम क्या है? किसी वस्तु को क्या करना? दिखाना। किसी वस्तु को क्या करना? अब जैसे मान लीजिए कि रात है और आप रूम में हैं और अचानक लाइट कट गया तो आपको दिखेगा? आपको दिखेगा? तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब देखने के लिए वहां पर क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? प्रकाश का। जब तक ये मोबाइल नहीं जलाइए या टॉर्च नहीं जलाइए या लाइट नहीं, बल्ब नहीं जलाइए, जब तक दिखेगा उस रूम में वस्तु नहीं दिखेगा। दिखेगा जी? और दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है प्रकाश एक माध्यम है, एक जरिया है। प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक क्या है? जरिया है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। सही कि गलत? अगर प्रकाश रहेगा तो दिखेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। सही कि गलत? और सही कि गलत? और सही गलत यार? तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक क्या है? और प्रकाश एक क्या है यार? जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक। प्रकाश एक क्या है? माध्यम है। एक बार बोलेंगे खड़ा हो जाना है। कई बार? एक बार। हम एक ही बार में खड़ा करवा देते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। प्रकाश एक वैसी माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। बैठिए, थोड़ा सावधान पूर्वक मेरे पास बैठना है, कब खड़ा कर देंगे कोई ठीक नहीं है। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। तब प्रकाश जो है ना बाबू, एक माध्यम है। एक माध्यम कहने का मतलब एक जरिया है। एक क्या है? जरिया। कि अंधेरा में भी भक भक नजर आ जाएगा। अंधेरा में भी क्या आ जाएगा? भक भक नजर आ जाएगा। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को, जिसके द्वारा या जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम लोग आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए, प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखते हैं। एक बार पढ़ के सुना दीजिए तो ऐसे करके, प्रकाश एक माध्यम है। एक बार खड़ा होकर बोल दीजिए जरा देख के। बैठ जाइएगा। अब हम देखते हैं कि इनका दिमाग में कितना कैचिंग पावर है, माने पकड़ने की क्षमता कितना। अब खड़ा होकर बोलिए, अपने जिसको याद हो गया वो बोल दीजिए। अरे एकाएक यार, एकाएक। हाँ बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए और बोलिए, और बोलिए। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखते हैं। गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे हम लोग। हाँ हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा। तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या किया जा सकता है? देखा जाता है। सही कि गलत? अच्छा, एगो बात बताइए, बहुत सारा देखिएगा गांव गिराव में बोलेंगे कि ठीक है कि अखिया से दिखो है। कची से? अखिया से। सही कि गलत? अरे भैया, अखिया से दिखो है, लेकिन रतिया में लाइनिया नहीं रोए तो काहे नहीं दिखो है? नहीं। तो प्रकाश एक यंत्र है, सॉरी, आंख हम लोग का एक यंत्र है जो किस पे काम करता है? प्रकाश से। सही कि गलत? पर अच्छा, मान लीजिए अब अखिया अमर नहीं रहते तो प्रकाश रहे से क्यों होगा? सही कि गलत? तो ये एक क्या है? मशीन है। मशीन के जैसा है कि नहीं? एक यंत्र है, एक डिवाइस है। एक ये प्रकाश से चलने वाला क्या है? आंख डिवाइस है। भगवान कुदरत जो है बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीका से क्या किए हैं? बनाए हैं। सही कि गलत? तो जानते हैं, नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। अच्छा, आंख का प्रकाश है, लाइनिया नहीं रुआ तो अखिया इसे करके तो अखिया से प्रकाश निकले लगो है? नहीं निकलता है जी। तो नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। नेत्र का प्रकाश होता है? नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे?
जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थायी और उल्टा बनता है। एकदम अच्छा समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले देखिए, मान लीजिए कि वाला वस्तु को देखना है, एगो मान लीजिए मंचली जी है। कौन है? मंचली जी। झोटा उठा एकदम उठ दिए हैं पूरा एकदम, समझे ने? ये कौन है जी? मंचली जी। मंचली जी हैं और खोपा उपा में फूल माथा पर एकदम लगेले हैं, क्लिप उलिप एकदम पूरा, समझे ने? ये देखिए, समझ गए? ये देखिए अब आई लिपस्टिक विस्टिक एकदम कस के लगेले हैं बेचारी एकदम। यहाँ देखिए, अब मंचली जी है तो लिपस्टिक भी लगाएंगे नहीं यार, तो लिपस्टिक विस्टिक लगेले हैं और ये क्लिप उलिप एकदम पूरा कस के लगेले, समझे नहीं? और अखिया में कच्ची उसको बोलता है, वही सब हाँ वही सब लगेले, सुरमा उरमा एकदम क्या क्या होता है सब एकदम लगेले। अब रोडवा पर जाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि नहीं? कोई भी देखेगा, सही है। अब मान लीजिए कि कोई देख रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको दिखा कैसे? तो कहिएगा सर अखिया से दिख ले, आप कैसे दिखते हैं? नहीं, पहले उस मंचली जी पर मान लीजिए आप उनका लिपस्टिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लिपस्टिक। तब पहले उन पर प्रकाश पड़ा। कौन पड़ा? पूरा अंधेरा रहता है तो लिपस्टिक का नजर आ जाएगा। रतिया में एकदम अंधेरा भूख भूख रहते है तब लिपस्टिक का नजर आ जीते जी, नहीं नहीं थे यार। तो पहले प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, जो चीज को आप देख रहे हैं, चोटी को, माथा को, जहां जो चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थायी और उल्टा बनता है। सीधा भी नहीं बनता है, उल्टा, पैरवा ऊपर और मुंडी नीचे नजर आवेगा, नजर आता नहीं है। रेटिना पर ऐसा होता है, लेकिन उसको मस्तिष्क जो है, हम लोग का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है और यह काम बहुत फास्ट हो जाता है। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा, प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा, फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे कहां बनेगा? रेटिना पर। रेटिना पर अस्थायी और क्या? उल्टा, अस्थायी और उसको मस्तिष्क सीधा करके क्या करता है? देख लेता है। तो कोई वस्तु को देखने के लिए एकदम ऐसे बोलिएगा, एकदम क्लियर करके, आज एकदम सीख जाइए कि देखिए सर, मान लीजिए कि एक गाछ है, अब गाछ में अमरूद है फरल, क्या चीज है? अमरूद। वो अमरूद देख रहे हैं, पत्ता देख रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर क्या पड़ा? प्रकाश। क्या पड़ा? पहले उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थायी और उल्टा बनेगा और उसके बाद मस्तिष्क सीधा करके क्या करेगा? देखेगा। सही कि गलत? सही गलत यार? तब मान लीजिए कि तो इन पर प्रकाश पड़ा और उनसे जो क्या बोलते हैं, प्रवर्तन हुआ। क्या हुआ? प्रवर्तन। वो हमारे रेटिना पर प्रकाश आया, उसका उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर अस्थायी और क्या बना? उल्टा, और जिसे मस्तिष्क सीधा करके क्या करेगा? देखेगा। जैसे मान लीजिए कि बोला हम लोग को ट्यूबलाइट देखना है, क्या देखना है? तो सबसे पहले उस पर क्या जाएगा? प्रकाश। क्या जाएगा? क्या जाएगा? फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब या ट्यूबलाइट का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर क्या बनेगा? अस्थायी और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अस्थायी और क्या बनेगा? अस्थायी और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अस्थायी और क्या बनेगा जी? उल्टा बनेगा। अस्थायी और क्या बनेगा? मान लीजिए कि हमको ये वाला देखना है, ये वाला, ये देखिए, ये बांसुरी वाला, क्या देखना है? बांसुरी वाला। तो सबसे पहले इस बांसुरी पर क्या जाएगा? क्या जाएगा? प्रकाश जाएगा। इस बांसुरी पे क्या जाएगा? प्रकाश। और उसके बाद इस बांसुरी का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, हमारे क्या चीज पर? अस्थायी और क्या बनेगा? उल्टा। अस्थायी और क्या बनेगा? उल्टा, जिसे मस्तिष्क सीधा करके क्या करेगा? देख लेगा। सही कि गलत? अरे सही गलत यार? अब बताइए ये वाला रिमोट कैसे देखिएगा? सबसे पहले अरे पीछे वाला सुतल है यार, उठ जाओ, यहाँ देखिए। अरे इसी बोल रहे हैं आप लोग, पीछे देखे लगते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इस पर क्या पड़ेगा? प्रकाश। और क्या पड़ेगा यार? उसके बाद क्या होगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब अस्थायी और मस्तिष्क उसको सीधा करके, बतिया समझे कि नहीं? बतिया समझे? अजी एगो पार्टी में गए थे, एगो एकदम प्लेटवा वाले, और दूसरा प्लेटवा पर देखलिए उजल का रसगुल्ला 10 गो वाले, उजर का, समझे? और उजर का रसगुल्ला 10 गो था। देखिएगा, लेडीज उडीज लड़की उड़की रहेंगे ने तो एकदम है पटिया में तो सब लिपस्टिक कहानी रहबे करो है पूरा। हम पार्टी उटी जाइए तो कुछ नहीं भाई, हम डर जाते हैं, लिपस्टिक ये सब इतना लगे, लाल लाल पियर हरियर कैसन कैसन एकदम। अब बताइए एक प्लेटवा में 10 गो रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला कैसे देख नजर आया हमको, चाहे आपको कैसे दिखेगा वो रसगुल्ला? किस पर? पहले रसगुल्ला पर क्या जाएगा? प्रकाश। उसके बाद उस रसगुल्ला का प्रतिबिंब कहां पर? रेटिना पर।
किस पर? अस्थाई और उल्टा बना, जिसे मस्तिष्क सीधा करके देख लो। सही कि गलत? सही गलत यार? आगे बढ़ा दें। तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। बैठिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्या उड़ा दीजिएगा? अजी पढ़िए तो इसको जी। अजी एक बार आप दिल से पढ़िए, दिल से, दिल से। अच्छा, दिल से पढ़िएगा कि मुंह से पढ़िएगा? मुंह से पढ़िएगा। अरे यार वही वाला लिखल है। ताजी लिखने लीजिए जी, जल्दी लिखिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। लेट नहीं करना है। प्लेट पे रसगुल्ला आ जाए तो लेट कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब दूर दूर बैठिए आराम से। ऐसे ठंडा है, सट के भी बैठिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, ठंडा में तो भाई सट सट के बैठिए, बाकी आपकी मर्जी। रिया कुमारी, थोड़ा फास्ट लिखिएगा बउआ। रिया नाम है आपका? रिया नाम है उनका? वो तो कुछ मुड़ी उड़ी दिलेबे नहीं करते हैं तो बलिया उलिया हमारा ठीक है नहीं, वीडियो बा ठीक आएगा नहीं? अच्छा ठीक है। जल्दी कीजिए। हो गया जी? आगे बढ़ें? नहीं बढ़े? ठीक है, कोई बात। टेंशन नहीं लेना है, कम बच्चा है। हम 9th वाले को नहीं पढ़ाते हैं, 10th से स्टार्ट है मेरे पास, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता है। 10-15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, क्या जी? फिर पर्दावा तक हो जाएंगे। ये हटावें इसको कि नहीं हटावें? सबका लिखा गया? कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा की जरूरत नहीं। अभी नवंबर है, दिसंबर भी नहीं आया है ना, तो एग्जाम दीजिएगा 2026 में। इसको हटा दें। लकड़िया हुआ। देखिए नोट में कितना खूबसूरत बात है, पहले हमको पढ़ के सुनाने दीजिएगा, ठीक है? यह देखिएगा। हाँ 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 हाँ, नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं है। हम लोग का आंख का, नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं है। अगर अपना प्रकाश होता तो अंधेरा में भी हमको दिखाई देता। सही कि गलत? अंधेरा में भी हम लोग को दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए नेत्र का कोई अपना प्रकाश नहीं, बल्कि जब प्रकाश कोई वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थाई और उल्टा बनता है। अभी समझा रहे थे हम, अस्थाई और उल्टा बनता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके देखता है। सही कि गलत? सही गलत यार? तब देखिए बाबू, एक यहाँ पर जो है ऐसा हम कुछ कर लेते हैं कहानी। मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए कि आपका कुछ सूर्य का प्रकाश, जैसे यहाँ पर किनका हम फोटो बनाए थे? मंचली जी का। किनका बनाए थे? चलिए, अब तो भाई मंचली जी का सालों भर फोटो बनते ही रहेगा। मंचली जी का भी, और कभी कभी किसका बनेगा? मंचला जी का भी, ठीक है ना? और ये खोपा उपा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? ये देखिएगा, ये देखिए। अब हम लोग को इनको देखना है। यहाँ पर एगो मंचला जी भी हैं। चलिए, 3 गो माथा पर आ गया, ये मंचला जी हैं भाई। कौन है ये? मंचला जी। कौन है? मंचला जी। अब मंचला जी जो है, सबसे पहले क्या होगा, कहानी जो घटेगा, पहला कहानी इन पर मतलब अच्छा से बोलिए, रिस्पेक्ट करके, इन पर, मंचली जी पर। किन पर? कि किस मतलब किधरों से कहीं से भी प्रकाश आके पड़ेगा। प्रकाश तो आके पड़ना चाहिए यार, नहीं तो अंधेरवा में देख लीजिएगा तो डर नहीं जाइएगा यार कि कोई भूत चुड़ैल उड़ैल लाग ले कि नहीं। यहाँ देखिए, कहीं न कहीं से इन पर क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। क्या पड़ेगा?
तो मान लीजिए कि कहीं से प्रकाश का कोई स्रोत है जो इन पर क्या हो रहा है, प्रकाश आके पड़ रहा है। क्लियर है? पहला बात हुआ कि यहां देखिए, जब प्रकाश कोई वस्तु पर पड़ती है तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि मंचली जी पर प्रकाश आके पड़ गया। उसके बाद क्या घटना हुआ जो देखिए, तो इस मंचलिक जी का प्रतिबिंब, इन मंचली जी का क्या चीज, प्रतिबिंब, ये मंचली जी का क्या चीज, प्रतिबिंब, ये जो भी है प्रतिबिंब आके इनका क्या चीज पर, रेटिना पर। कहां पर? रेटिना यहाँ पर है, आँख है, आँख में रेटिना होगा अंदर में, ठीक है। जब मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आँख है आपका, आँख में क्या है, रेटिना। तो रेटिना पर प्रतिबिंब आके बनता है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, रेटिना पर। ये रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, हाँ, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ने वो अस्थाई, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। तो इसको मस्तिष्क जो है सीधा करके क्या कर लेता है, देखो मस्तिष्क कैसे लिखा लीजिए, अच्छा हाँ, मस्तिष्क बाबू, मस्तिष्क इसको सीधा करके क्या कर लेता है, देख लेता है, सीधा करके देख लेता है। सबसे पहले मंचली जी पर प्रकाश पड़ा, पड़ गया, तो फिर हम उनको देख रहे थे, चाहे आप लोग देख रहे थे, तो देख रहे थे तो उनका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थाई और क्या बन गया, उल्टा, और उसको मस्तिष्क सीधा करके क्या कर लिया, देख लिया। इसका पूरा व्याख्या कब होगा जानते हैं, मानव नेत्र पढ़ेंगे तब। यहाँ पे हल्का सा जो भी नॉलेज है आपको हम क्या किए, दे दी। क्लियर है? तब ये वाला लिख लीजिए, जल्दी आप जल्दी कीजिएगा, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा कि दिमाग में नहीं बैठा देंगे। मैथ रहे, साइंस रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे, बायोलॉजी तो आप पढ़े मजा आई तो बायोलॉजी में ऐसा बात ये वो है कि 10वां में खास करके आओ मजा आएगा एकदम। और हम देखिए सब एकदम खोल खोल के पढ़ा देते हैं, एकदम पूरा क्लियर, ज्ञान देने में कोई कमी नहीं एकदम। अब पढ़ाएंगे नहीं जब तो दिमागवा में भुलाइएगा नहीं, जब तक जीवन रहेगा हमारी बात याद कुछ कुछ आएगा आपका। अच्छा सर ऐसे बोलो कि मंचली जी, आज ही आप लोग हारा जाइएगा तो कुछ कुछ याद रहेगा। अच्छा सर मंचली जी की फोटो बनाएंगे, जल्दी कीजिएगा। आपका दोस्तबा आज नहीं आए लगता है, का दू आज आए हैं सभी? अच्छा, आज नहीं आते तो आपको हम कॉल करते कि भेजिए उनको, स्टार्ट हो रहा है। तब हम कल शाम हम कॉल करने वाले थे, फिर भुला गए हम, याद ही नहीं था हमको कि स्टार्ट हो रहा है, भेजिए, फिर लेट होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कल आते तो ये चीज़ें जो छूट गया वो दिमाग में नहीं बैठता क्या, तो इसीलिए क्लास कंटिन्यू करना है, क्लास कम से कम छोड़ना है आप लोग को, क्या जी। बाकी तो पढ़ाई में टेंशन नहीं लेना है आपको। अच्छा, कोई भी सवाल आपका मन में आए तो आप पूछ सकते हैं, पूछने के लिए हम नहीं डांटेंगे, नहीं पीटेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं बेइज्जत करेंगे, सब कुछ नहीं। बहुत सारा जगह होता है कि पूछिएगा तो मास्टर बा कुछ कुछ बोल देता है, नहीं जी, हम आपको अच्छा से समझाएंगे। आपको दिक्कत होगा तो हमसे नहीं पूछिएगा तो बगलवा वाला जाके पूछिएगा कि हम ही से समझिएगा, पूछिएगा, क्या जी। कोई डॉक्टर के पास जाइएगा, माथा दर्द देगा, पेटो, तो उसी ने बोलिएगा कि दिक्कत है हमको, तब न दवाइया देगा, चाहे सुईवा भोंकेगा, चाहे पनिया चढ़ा देगा वो डायरेक्ट। फोटुआ के बने थे मंचली जी के, ये भी बना लीजिए, समझिएगा कैसे, फिर बना लीजिए। ऐसे नहीं तो वैसी ढेला उला ले लीजिए, इटा उठा, और समझने के लिए जरी कॉपी खूबसूरत लगेगा। आओ, 2-3 लड़की आए थे जी कल सम्मा में मिलने के लिए कि आना है क्लास, देखिए वो कब से आते हैं। सम्मा में आए थे 2-3 लड़की, एगो गार्जियन भी आए थे। मामला क्लियर है बाबू, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नहीं अभी नहीं, लिख लीजिए पहले, जिनका छूट रहा है वो लिखिए। फोटो बनाइए, फोटो कैसा बना लीजिए, छोटा उटा कुछ भी समझिएगा, जैसे ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रकाश पड़ा ऐसे क्या।
आप लोग पत्थर उथर बना लीजिए, घर जैसे वो देखिए घर बना रहे हैं, हाँ घर पर प्रकाश जाएगा तब वो जैसे घर बनाए देखिए छोटा सा, तो आपके कुछ अरे ईटा उटा बना लीजिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है वो ऐसे करके ले लीजिए, हो गया। वृत्त बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए, नथनी बना लीजिए, हाँ जो भी बनाना है बना लीजिए, गोल गोल कर लीजिए, नथनी हो गया। नहीं, लेकिन एक इमेज बनना चाहिए पर आपका दिमाग में कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। क्लियर? चलिए, फॉर्म जो लिए ना एडमिशन फॉर्म सब जमा कर दीजिएगा, किताब एगो ले लीजिएगा। अच्छा किताब आपको नहीं मिला, के फॉर्म जमा किए थे अभी? हाँ तभी ले लीजिएगा किताब एगो, ठीक है, आपको किताब मिल जाएगा। एडमिशन के साथ किताब फ्री है जी। आपको बुक एकदम नया नया अपना दिशा क्लास के एडमिशन क्या है जो एडमिशन आपको मिला था, आपको कहाँ ले आपको मिला बुक दिए थे ना? एडमिशन के साथ बुक फ्री है ऑब्जेक्टिव, पिछला बार फ्री नहीं दिए। आप लिए थे बुक की नहीं? नहीं तब तो फायदा में रह जाइएगा। नहीं चलिए हो गया यहाँ तक सबका, आगे बढ़ा दें। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत बात बताएंगे, बताएं इसको। हुआ जी? ए दूल्हा जी बोलो जी, ठीक है। यहाँ देखिए प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख बातें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा, उसी को यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात है बाबू, पहला बात तो हम नहीं आप पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है पढ़िए। जानते हैं एगो बात बतावें, प्रकाश सीधा चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? आप ही सोचिए ना, टॉर्चवा मारिएगा तो निकलेगा, अब फिर इधर जाएगा उधर जाएगा। अगर टॉर्च से एक बार निकल गया, जिधर निकल गया उधरे जाएगा वो। सही की गलत? सही की गलत? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपको सोचने पे ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो सोचवा रहे हैं हम, टेंशन नहीं, लगा देंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। टॉर्च से मारे, टॉर्च मारे, ठीक है, कुछ दूर गया, गुपचुप ब्लॉक देखा तो उधर घूर जाएगा, फिर आओ देखल के चाट ब्लॉक तो उधर घूर जाएगा। ऐसे होगा प्रकाश? आप लोग नहीं है कि उधर देखल के गुपचुप ब्लॉक चलें जरी हो रहा देने, चलिए उधर जरी डांस हो रही, चलिए उधर हुलक ले जरी किए। नहीं, हम लोग के चाल चलन कैसा है, उधरो जरी मुहा हुलक ले, उधरो हुलक ले, नहीं अच्छा। सही की गलत? और सही गलत यार, जरी ओकरो देख लिए ओकरो देख लिए, लेकिन प्रकाश का ये सब चालूल नहीं। प्रकाश अगर एक बार निकल गया तो एकदम बिल्कुल कहाँ जाएगा? सीधा। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे निकला, ऐसे कोई स्रोत है यहाँ पर प्रकाश का और इससे प्रकाश निकला, तब बिल्कुल एकदम फिर सीधा जाएगा, टेढ़ा उड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं कि ऐसे गया और फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसा होगा कब? जब कोई मान लीजिए कि यहाँ पर शीशा रख दिए, तब प्रकाश इधर गया और ऐसे रख देंगे तो इधर चल जाएगा। तो हम कोई चीज रखे नहीं है, तब प्रकाश अगर निकलेगा तो बिल्कुल कहाँ जाएगा? सीधा जाएगा। प्रकाश कहाँ जाएगा? इन्हें कि मतलब देखेगा रास्ता इधर है तो उधर घुस जाएगा, उधर है तो उधर, ऐसा नहीं होगा। सही कि गलत? तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश कैसी रेखा में? तो इसके लिए वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए एक छोटा सा क्या है? एक्सपेरिमेंट है बाबू। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंट क्या है जो समझिए आप। एक छोटा सा प्रयोग है। तो एगो कैंडल ले लिए हम, क्या ले लिए हैं? और क्या ले लिए हैं यार? कैंडल ले लिए हैं। इसको बोलते हैं कैंडल को हम लोग पेंटाकोसेन, क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं यार? मोमबत्ती को रासायनिक नाम क्या है? पेंटाकोसेन। C25H52, याद रखिएगा। मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52। C25 तो दुकान जाइएगा, कहिएगा C25H52 दीजिए, तो क्या बोलिएगा? C25H52, तो वो चकरा जाएगा बेचारा, नहीं। और हमारा जैसा दुकानदार रहेगा तो तुरंत दे देगा, नहीं। आप तो हमको पता है C25H52 माने लड़का क्या मांग रहा है? मोमबत्ती। क्या चीज? कोई दुकान में जाके बोलिए H2O दीजिए, तो
क्या दीजिए H2O। माने रसायन शास्त्र में उसको क्या बोलता है, जल। केमिस्ट्री में उसी में जल बोलता है जी। चलिए, तो ये कैंडल है, क्या चीज है, चलिए ठीक है। और इस पर हम क्या किए हैं भाई साहब, 2-3 गो मोटा मोटा कूट रख दिए, 2-3 गो मोटा मोटा क्या रख दिए हैं, कूट रख दिए, इस तरह से देखिए, ठीक है। और इसमें जो है हम छिद्र किए हैं, क्या किए हैं, छिद्र किए हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो है ये छिद्र है इसमें, ठीक है। और सब छिद्र है जो एक समान एक सीध में नहीं किए, ठीक है, जहां तहां किए। क्या बोल रहे हैं हम, जहां तहां किए, एक सीध में सब छिद्र है। चलिए ठीक है, इस मोमबत्ती से, इस क्या चीज से, मोमबत्ती से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। ये जल रहा है, मोमबत्ती क्या हो रहा है बाबू, तो चारों तरफ ने प्रकाश इससे जाएगा, सही कि गलत, इससे प्रकाश क्या होगा, चारों तरफ जाएगा, नहीं जी। तो एक प्रकाश इधर भी निकला है, बहुत सारा जाएगा इधर उधर। तो एक प्रकाश यहाँ से जो निकला है बिल्कुल इसमें घुस गया है जाके, ऐसे सीधा जा रहा था, हमसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप एकदम सीधा बनाइएगा, ये गया है। तो आप बताइए, ये ऐसे जाके उसके बाद यहाँ रुक जाएगा कि ऐसे भी जाएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाके क्या होगा, वो रुक जाएगा। ये इस तरह से जाएगा और फिर ऐसे जाके ऐसे चल जाता है। पानी उन्हीं के पाइप है क्या जी, कि जैसे जैसे पेपर आते उधर उधर चल जाएगा, ऐसा होगा क्या, तो ये नहीं, ऐसा संभव नहीं। सही कि गलत, ये जो है आपका कूट है, क्या चीज है, कूट है। और ये आपका क्या है, मोमबत्ती है, प्रकाश का स्रोत है, मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत। C25 H52 लिख दिए, याद रहेगा क्या, ऐसे इसका जरूरत है ना, लेकिन जान गए तो खराबी करेगा, नहीं करेगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट एक और हम यही एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट और बाबू, इसमें भी एक हम क्या ले रहे हैं, मोमबत्ती, क्या ले रहे हैं, मोमबत्ती ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये भी जलेगा मोमबत्ती आपका। और उसके बाद हम इस पर भी बहुत सारा क्या ले लिए हैं, कूट, थोड़ा दूर दूर लिए हैं। चलिए ज़्यादा नहीं, 3 कूट हम लिए हैं, कै कूट बाबू। लेकिन इसमें क्या किए हैं जानते हैं, इसमें सब छिद्र जो रखे हैं ना बाबू, होल छिद्र, सब आमने सामने रखे, सब क्या रखे हैं, आमने सामने एकदम रखे। देखिए बाबू, एकदम आमने सामने है, दूर थोड़ा हुआ आमने सामने इसका, लगभग सीधे है ना जी। अच्छा नहीं हुआ, जबरदस्तियों कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, अब क्या कीजिएगा, और कितना मिटाते रहेगी, लगभग ठीक है, लगभग एक सीध में है, मतलब सीधा छिद्र होना चाहिए। तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलेगा, इससे इधर निकला इधर निकला, तो एक प्रकाश जो यहाँ से निकला है और ये सीधा था, दूर थोड़ा हाँ इसमें घुस गया, और ये सीधा है जिसके कारण इसमें भी घुस गया, और ये सीधा है जिसके कारण इधर भी घुस गया, सही कि गलत। और एक कूट ऐसा लिए जिसमें हम छिद्र नहीं किए, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, और ये एकदम छिद्र ऐसा रखे थे ने कि एक दूसरे के एकदम आमने सामने था एकदम, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो देखा गया इसमें कि सामने रहने के कारण इससे भी पार कर गया, इससे भी पार कर गया और इससे भी पार कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में, सीधी रेखा गमन करती है, सही कि गलत, सीधा सीधा था तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। और ये टेढ़ा टेढ़ा था तो यहाँ जाके क्या हो गया, रुक गया। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो इसमें भी जाता, सही कि गलत। तो इससे क्लियर हो गया कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करते हैं, सही कि गलत। तो लिखिए, और ये वाला फोटुआ तो बनाना ही पड़ेगा, फोटो बिना जीवन क्या है, अधूरा। जल्दी कीजिएगा। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। ये वाला वीडियो यूट्यूब पर भी डाल देंगे हम, ठीक है, और अपना घर में भी देखिएगा, मज़ा आएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मोबाइल वोबाइल बड़का है ना घर में, ठीक है, नहीं रहे ने तो क्या कीजिए ने,
वो बाद में बताएंगे, अभी इतना जल्दी बताएंगे तो भाग जाइएगा आप। हाँ, पहले 10 दिन 15 दिन दौड़े, लेकिन प्रैक्टिस करे पड़ेगा वो काम के लिए। जल्दी कीजिए, दौड़ने की प्रैक्टिस कि कोई पकड़ नहीं पाया आपको, समझ रहे हैं नहीं? लगता है थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाइए, बनाइए नहीं, अभी टाइम है ना आपके पास, जिस समय जो टाइम रहे ना बाबू उसी समय कीजिए। इस समय टाइम है आपको, बैठल रह जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। बनाइए, जैसे बनता है बनाइए। तब मोमबत्तियाँ तो आप लोग ऐसू बना दीजिएगा, एकदम बम बना दीजिएगा तो मोमबत्ती है क्या जी? मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोग को जी? अभी तो आओ मज़ा आएगा यार, अभी तो स्टार्टे हुआ है। और बच्चा को थोड़ा आने दीजिए। भगवानपुर वाला सब आ रहे हैं आप लोग? सब आ रहे हैं नहीं? ठीक है। और दोस्त यार रहेगा तो बोल दीजिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हो गया जी? बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए। ये कौन बात है? गलत बात है। और ये कौन बात है? सही बात है नहीं? उधर देखिए गलत कर दिए, इधर क्या कर दिए? सही। ये है सही, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। बन गया फोटो? दोनों बना लिए? दिखाइए जरा कैसा बनाए। अच्छा ठीक है। हुआ? पीछे वाला लड़का का हो गया? बना लिए? छोड़ना नहीं। लिख लीजिए सब, मोमबत्ती सब लिख लिए हैं, कूटिए सब लिख लिए हैं। और यहाँ पर भी लिख लीजिए थोड़ा सा, प्रकाश यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की कौन वाला ना लिखाएगा? ई वाला नहीं यार, किरणें ऐसे होगा थोड़ी, किरण ऐसे होगा कि? आए? अच्छा, इसमें कहीं होगा ही प्रकाश के किरण लिखल। आई दिखा रहे हैं, वो हटा नहीं है, टेंशन नहीं। कहीं प्रकाश के किरण होगा ही मेरे में, हम देख लेते हैं। हम कन्फ्यूजन में आ गए। हाँ, कन्फ्यूजन में आ गए ने। अच्छा कोई बात। कौन वाला हाल है जी? यही था, लीजिए यही था आपका। प्रकाश की ये किरण है, किरण, किरणें नहीं लिखो, ये किरण, किरण लिख दी। प्रकाश की, और ये भी वही ना है, प्रकाश के किरण। किरणें मतलब बहुत सारा,
एक किरण को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे, कई गो के प्रकाश की किरण। हो गया ना बाबू? चलिए किनको चाहिए था, लिख लीजिए प्रकाश की किरणें। अब इसको हटाएं। तो पहला बात क्लियर हो गया कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, कैसी रेखा में। दूसरा नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आबे इसको हटा दें जी। चलिए आ जाइए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या चीज है? प्रकाश है क्या है? ऊर्जा का रूप है। दूसरा पॉइंट एक बार पढ़ के सुनाइए, क्या लिखल है? अरे भैया प्रकाश है जो एक एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? किसका रूप है? अब इसको है जो कुछ बात से हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये सही है कि गलत है, कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। तो एगो बात बताइए, सबसे पहले एगो समझिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 9th क्लास में पढ़ना था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं? इस सिद्धांत में कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ क्या होता है? रूपांतरित होता है। समझ में आया? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ये क्या चीज है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आया? ये क्या कहा है इसमें कि ऊर्जा को उत्पन्न हम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं नहीं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। सही कि गलत? जैसे मान लीजिए हम लोग सेव खाएं, भात रोटी दाल कुछ भी खाएं तो उसमें ऊर्जा रहता है, तो हम लोग खाएं तो हम लोग में ऊर्जा गया। फिर ऊर्जा वो है हम लोग में बोलने में, चलने में, नहाने में, जो भी काम है उसको करने में क्या करते हैं? खर्च करते हैं। सही कि गलत? अब फिर वो ऊर्जा कहाँ चला जाता है? ये वायुमंडल में चला जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है। फिर ब्रह्मांड से हवा में जाता है, हवा से पेड़ पौधा में जाता है, फिर भोजन में जाता है। इसी तरह से रिसाइक्लिंग होते रहता है। समझे? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब एगो बात बताइए हमको कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्विच देते हैं, क्या देते हैं? स्विच। तो उसमें कौन ऊर्जा है? विद्युत धारा है। क्या चीज है? ये देखिएगा, विद्युत धारा है, मतलब विद्युत ऊर्जा इसको बोलते हैं। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। आप बताइए, विद्युत ऊर्जा देते हैं और स्विच दाबे तो उधर बॉल भूख भूख आ गया, बॉल जल जाता है और वहां से प्रकाश। ऐ जी, मान लीजिए कि तार है आपका, क्या चीज है? तार है, और इससे आपका जुड़ लगा हुआ है क्या चीज? बॉल। क्या लगा हुआ है? और क्या लगा हुआ है यार? बॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बॉल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये बॉल लगा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या है? स्विच है। यहाँ पर क्या है? स्विच है। स्विच दिए तो इधर यहाँ भका भक यहाँ पे लाइट क्या होता है? जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। सही कि गलत? इसमें लेकिन गया था कौन? विद्युत धारा। कौन गया है? और वहां निकला क्या? प्रकाश। क्या निकला? तो बताइए, यहाँ विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल गया है? प्रकाशीय ऊर्जा। अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं रहता तो ऊर्जा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अभी हम बोले थे पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कि एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में क्या हो सकता है? बदल जाता है। सही कि गलत? तो यहाँ विद्युत ऊर्जा है तो नहीं प्रकाश में बदला जी। तो ये ऊर्जा है जो दूसरा ऊर्जा में बदलेगा, तो ये विद्युत ऊर्जा है तो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया है। सही कि गलत? तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, क्योंकि विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल गया है? प्रकाशीय ऊर्जा में। विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल गया है? प्रकाशीय ऊर्जा में। सही कि गलत? अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं रहता तो ये बदल भी नहीं करता, क्योंकि विद्युत ऊर्जा जो है ये ऊर्जा है तो ये दूसरे ऊर्जा में बदलेगा। तो इसमें तार में विद्युत धारा गया और ये एक मशीन है लगा हुआ, विद्युतीय यंत्र है, बल्ब एक विद्युतीय यंत्र है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इसमें विद्युत धारा गया और इसमें क्या जला? प्रकाश। उष्मा, उष्मा थोड़ा गर्म भी होता है, बॉल थोड़ा क्या होता है? गर्म। प्रकाश का भी उत्पत्ति हुआ और उष्मा का भी उत्पत्ति हुआ कि नहीं?
तो इसमें विद्युतीय ऊर्जा किसमें बदल गया है? प्रकाशीय ऊर्जा में। किसमें बदल गया है? तो यहां से भी क्लियर हो गया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। अब ऐसे सोचिए, आप लोग सुने हैं कभी कहता है कि 8 बजे 9 बजे वाला के धूप में रहिएगा तो विटामिन डी मिलेगा? किससे मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलेगा? तो सोचिए जरा, क्या कीजिए, सोचिए। मान लीजिए कि ये सूर्य का क्या है? प्रकाश है। सूर्य बाबा आखिर, सूर्य बाबा, याद रखिएगा, कौन बाबा आखिर? तो इस सूर्य बाबा आखिर, और यहाँ पे जो है कि मान लीजिए कि इससे प्रकाश क्या हो रहा है? आ रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है? ठीक है ने। और हम लोग छत पर धूप में चल गए। कहाँ गए जी? छत में धूप पर हम लोग धूप में गए, क्या हुए? चल गए। तो हम लोग पर धूप पड़ेगा, हम लोग पर क्या पड़ेगा? तो बताइए, ऑटोमेटिक हम लोग के सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिल रहा है। अब विटामिन डी जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन? विटामिन डी ये एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ही है ना जी। विटामिन डी एक प्रकार का क्या है? सही कि गलत? अब बताइए, हम लोग के शरीर पर पड़ता है, अब विटामिन डी घुस जाता है। विटामिन डी का टैबलेट उबलेट दवाई भी आता है। एक जरिया जो है टैबलेट उबलेट से भी ले सकते हैं। दूध में भी विटामिन डी रहता है, पपीता में रहता है। तब पपीता खाएं तब विटामिन डी आया, तो समझ में आया हमको कि खाएं तब मेरे अंदर आया। दूध पिए विटामिन डी गया, मतलब अंदर गया तो समझ में आया गया। लेकिन बताइए तो सूर्य के प्रकाश पड़ा, अब विटामिन डी घुस गया हम लोग के अंदर। वो तो खाना खाते हैं तब घुसता है अंदर। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ गए? जैसे पपीता खाए तो वो खाए, अंदर गया, पचा, उसमें विटामिन डी था तो अंदर चल गया। लेकिन सूर्य के प्रकाश पड़ा तो अंदर कैसे घुस गया विटामिन डी? क्या हो गया? अंदर घुस गया नहीं। तो अब बताइए विटामिन डी मिला कहां से हमको? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के क्या चीज से? प्रकाश से। और क्या चीज से मिला यार? और क्या चीज से मिला? सूर्य के प्रकाश से। तो इसका मतलब प्रकाश में विटामिन डी है। अब विटामिन डी एक प्रकार के क्या है? तो वो जो विटामिन डी प्रकाश के साथ आ रहा है, माने वो ऊर्जा के लेके आ रहा है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि प्रकाश से क्या है? ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं रहता तो ऊर्जा को लेवे नहीं कर, वो प्रकाशे में आ रहा है ऊर्जा। प्रकाशे में क्या आ रहा है? ऊर्जा। सही कि गलत? सही गलत? मान लीजिए कि कोई एगो अच्छा आदमी है, सज्जन पुरुष है, एगो बदमाश है। तो अच्छा आदमी जो रहेगा अच्छा सामान, अच्छा चीज ले आएगा। अब बदमाश आदमी जो है उबला का वो कटवा उठवा लर बलर रख ले रहते। तो कोई बंदूक अपने साथ ला रहा है, कोई अपने साथ गन ला रहा है, गन। इसका मतलब है कि वो आदमी क्या है? वो बदमाश टाइप के थोड़ा आदमी। हम लोग यही नहीं समझते हैं कि कोई सिगरेट उगरेट पी रहा है, एकदम धुआं मार रहा है, इसका मतलब कि हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा इसका लगता है व्यवहार उबार। हम लोग समझते हैं कि वो लफोफा टाइप के हो थोड़ा सा, ऐसा हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सही कि गलत? जो ज्यादा पीता होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? पियाक है। सही कि गलत? तो यहां पर जो है प्रकाश, ये विटामिन डी को कौन ला रहा है? प्रकाश, सूर्य के किरण। और वो विटामिन डी उसमें आ रहा है। अब विटामिन डी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। इसका मतलब कौन साथ में आ रहा है? तो सूर्य के प्रकाशे में विटामिन डी है, तो सूर्य के प्रकाशे में डी है, तो उसी में ऊर्जा है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में क्या है? ऊर्जा। तो सूर्य के प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप। यहां से भी क्लियर हम कर दी। समझ में आया कि नहीं? और आया जी? तो दो लॉजिक दिए जिसके जरिए ये हम क्या कर दिए? क्लियर कर दिए कि प्रकाश है जो एक ऊर्जा का क्या है? रूप। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी बुतरू है तो इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए जल्दी आप। इतना व्याख्या नहीं मिलेगा, जितना व्याख्या चल रहा है इतना व्याख्या नहीं मिलता। डायरेक्ट एक लाइन में ये तो बोल दिल को कि भाई ऐसे हको तो हको, इतना व्याख्या नहीं मिलेगा आपको, दिक्कत है। ये अबोधे सर तर अबोध कुमार तर मिलेगा, इंजीनियर अबोध कुमार नहीं जी। हाँ? युवा गणितज्ञ, तब छुट्टी दे दी, वो कल ही मिलेंगे हम लोग। कल गर्दा उड़ा, कल आज थोड़ा लेट से उन लोग के छुट्टियाँ दिए थे। कल 15 में दे देंगे, 7:15 बजे दे देंगे छुट्टी का। आके तैनात रहिएगा कल आप लोग। चलिए, कै बजे तक आप लोग पहुंच जाइएगा यहाँ पर? 7:20 में तक पहुंच जाइएगा जी। अभी कोचिंग रहता है आपका इस समय सुबह सुबह ने, तो 7:15 तक 20 तक आराम से आ जाइएगा। 7:20 में हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, ठीक है? चलिए, असाइनमेंट भी इसका मिलेगा। चलिए चलिए चलिए।
आज थोड़ा लेट हो गया है, समय पर छुट्टी देंगे हम। चलिए बाबू। अरे घोड़ा लग आशीर्वाद लीजिएगा बेटा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु के माता पिता का आशीर्वाद है सब कुछ है की यार। खुश रहिए बाबू। बोला भरवान का आशीर्वाद। किताब मिल गया ना आपको? कितना मिला किताब? चलिए एडमिशन आप लोग लीजिए, अब किताब लीजिए जल्दी जल्दी।